हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन दी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए यू वर्सेस देम करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, जुड़ना अच्छा लगता है, ये महसूस होता है कि आप उसके साथ ज्यादा अटैच होते हैं, तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है अगले 72 आवर्स तक कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें टाइम की कोई कंडीशन नहीं है। तो जब भी आप इस अगले 72 आवर्स में कभी भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी फॉलो किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी आपके प्रति एनर्जी क्या है। फिर देखेंगे जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी उनके प्रति एनर्जी क्या है, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और फिर इसकी गाइडेंस देखेंगे। उसके बाद जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर एक क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उसका आंसर देंगे। उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो पहले चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो जेमिनाई राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट एनर्जी या करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं। जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स जेमिनाई के लिए ये रही आपके सामने। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसी, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि कुछ तो ऐसी चीजें हुई हैं रिश्ते में जो परेशानी वाली रही है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं। तो जो अभी जो उनकी करंट एनर्जी है थोड़ा सा अभी भी वो क्रॉस मार्ग पर है, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो करें तो क्या करें। लेकिन वो फिर भी उनको महसूस हो रहा है, फील कर रहे हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके किसी की दिल और दिमाग से काम लेंगे या किसी की मदद या हेल्प लेंगे तो धीरे धीरे करके चीजें सही जा सकती हैं। वो जस्ट उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो समय के साथ, वक्त के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। फिर से इसमें खुशियां आ सकती हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में है, दुखी हैं और उनको लग रहा है कि उन्हें अभी सही समय का वेट करना चाहिए, सही समय का वेट इंतजार करना चाहिए। और जब तक अपने वो जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ बढ़ते हैं या फिर अदर पर्सन की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, अपने जॉब, बिजनेस की तरफ, अपने करियर की तरफ, अपने फैमिली, परिवार की तरफ। और मोस्ट ऑफ द केसेस उनको महसूस हो रहा है कि चीजों में क्लियरिटी लाते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे। तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है फिर से ये रिश्ता जो है रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार आएगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। तो किसी की मदद या हेल्प लेते हुए या दिल और दिमाग से काम लेते हुए जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को सही करेंगे, उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए जेमिनाई फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स जेमिनाई पर्सन के लिए क्या है, उनकी जेमिनाई की एनर्जी क्या है जेमिनाई पर्सन के लिए, चलिए देखते हैं। ये रही किंग ऑफ कप्स,
द हाई प्रीस्टेस एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है एश ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई आपको फील हो रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। दोनों आप भी उनसे बहुत गहरा प्यार करते हैं और आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कोई भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जाहिर नहीं कर पा रहा है, अपने इमोशंस दबाकर बैठे हुए हैं। तो क्योंकि इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, पुरानी बातों को तूल दिया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उनको जेमिनाई आपको महसूस हो रहा है कि अगर इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं, समय के साथ, वक्त के साथ चलते हैं, तो चीजें सही जा सकती हैं। इसीलिए अभी आप अपने आप को हील कर रहे हैं। आपने महसूस किया है कि अगर आप हीलिंग करेंगे और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर एक्शन लेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ता, ये नेगेटिविटी खत्म हो सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है। तो आप अभी अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, सही समय का, सही वक्त का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, ताकि आप विवेक के साथ, धैर्य के साथ और बुद्धिमानी, समझदारी के साथ इसमें एक्शन ले सकें, रिश्ते को आगे बढ़ा सकें और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके, यानी कि जो है आपको सक्सेस दिला सके, कामयाबी दिला सके। तो अभी आप सही समय का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि सही समय आने पर धीरे धीरे करके एक्शन लेंगे तो ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा। हो सकता है कि एज डिफरेंस की वजह से भी ये परेशानी, ये प्रॉब्लम चली हुई है। कोई विडो या विडोवर रहा हो, डाइवोर्सी रहा हो या वर्कहॉलिक रहा हो, तो ये पहले किसी ने मतलब एक दूसरे के साथ शेयर ना की गई हो ये बातें, तो इस वजह से भी परेशानी, प्रॉब्लम रही है। लेकिन जहाँ प्यार होता है, प्रेम होता है, तो ये चीजें मायने नहीं रखती। तो इसलिए आप समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि परेशानियां, प्रॉब्लम्स उनका छटना हो सके और समय के साथ आगे बढ़ सके। छोटी मोटी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आएंगी भी सही, तो वो वक्त के साथ, समय के साथ अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, इसलिए अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं। तो इसका जो है आउटकम देख लेते हैं। जेमिनाई पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, क्योंकि आप समय के साथ, वक्त के साथ बढ़ना चाहते हैं, पुरानी बातों को लेट गो करना चाहते हैं, उनको छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब तक ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल होता रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, परेशानियां खत्म नहीं होंगी और रिश्ता स्ट्रांग नहीं होगा। तो आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा जेमिनाई। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि जो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, कभी रिश्ता बन रहा था, कभी खत्म हो रहा था, पेशेंटली चीजों को हैंडल नहीं किया जा रहा था, तो आपने अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से डिसाइड किया है कि आप और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। जेमिनाई, या तो आपने डिसाइड किया है या तो आपके पर्सन ने। अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है कि आपके पर्सन सोच भी ना रहे हो, विचार भी ना कर रहे हो, आप अचानक से एंट्री करने का सोच रहे हैं। उन चीजों को लेट गो करना चाहते हैं, उन चीजों को अलविदा करना चाहते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, क्योंकि आप और आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हैं, तो कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर, इश्यू चल भी रहा था, तो उसको सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आपको जस्टिस मिलेगा। कर्मानुसार, धर्मानुसार, कर्म और धर्म के अनुसार अगर चीजों को सही करते हुए, पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं, तो जिसने जो बीज बोए हैं वही काटेंगे। अगर जिसने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, तो वो इस रिश्ते को खत्म करते हुए डाइवोर्स हो सकता है उनका, यानी कि इस रिश्ते से छुटकारा मिल सकता है। और जो छोटी मोटी गलती हुई है, वो माफी मांगने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं।
तो फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। ये परेशानी, प्रॉब्लम्स उनका छटना हो सकता है। तो इसलिए आप अचानक से एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप या आपके पर्सन या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, उनको उसी के अकॉर्डिंग फल मिलना चाहिए जैसे जिसने जो कर्म किए हैं। कर्म और धर्म को साथ रखते हुए उसी के अकॉर्डिंग आप इसका फल आपको मिल सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। इसका आउटकम हर तरह से जस्टिस दिलाने वाला होगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स ही क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप कंफ्यूजन में हैं, अभी आप दुविधा में हैं। अब अभी हालांकि आपके पास ऑप्शन है, हो सकता है कि नया पर्सन, नया अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही हो, लेकिन आप या तो देख नहीं रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। आप काफी कंफ्यूजन, काफी दुविधा में हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप नए रिश्ते, नए प्यार की तरफ जाएंगे तो वहां भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हो सकती है। वहां भी आपके साथ चीटिंग हो सकती है, धोखाधड़ी हो सकता है। तो इसलिए आप अभी जगल कर रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको अभी इस रिश्ते में रहना चाहिए, दूसरे रिश्ते की तरफ जाना चाहिए या जॉब बिजनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, तब कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और तभी कोई एक्शन लीजिएगा। अभी थोड़ा सा आप अपना स्पेस बनाकर रखिए, क्योंकि आप काफी एंजाइटी, काफी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा स्पेस लीजिए, डिस्टेंस लीजिए, ताकि इस नेगेटिविटी से को रिमूव कर सकें। थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे अपने आप में, तो पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी खत्म होगी और आप एक्शन ले पाएंगे। अपने आप को रेस्ट दें, अपने आप को विराम दें और तभी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में जा सकता है। कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, क्योंकि अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाएंगे तो वहां भी धोखाधड़ी, वहां भी चीटिंग हो सकता है। तो जो भी डिसीजन लेंगे आपके फेवर में होगा, आपके लिए अच्छा होगा। जो भी डिसीजन लें सोच विचार करके लें, ताकि कोई भी दिक्कत आपकी लाइफ में ना रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो जो भी आपको अच्छा लगता है उसी के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी आपको क्या मैसेज या आंसर दे रहे हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब 3 बार सब माइंड से सोचिए, अंतरात्मा से, कि आपका क्वेश्चन क्या है। 3 बार मन ही मन में दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से सोचिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अभी आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर यूनिवर्स ही दे रहे हैं। एंजल कहें, यूनिवर्स कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, क्योंकि भले ही नाम अनेक हैं लेकिन भगवान तो एक ही है। तो ये रहा आपका आंसर। रिकवरी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि धीरे धीरे करके आपकी सिचुएशन में इम्प्रूव होगा। आपकी जो अभी जो कंडीशन चली हुई है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। धीरे धीरे करके जो है गुड से बेटर होगी। ये नहीं है कि एकदम 100% सक्सेसफुल आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ेंगे। एक्शन लीजिए, यानी कि सिचुएशन को समझिए और उसके साथ आगे बढ़िए। आपके रिश्तों में सुधार होगा, आप आगे बढ़ेंगे, इम्प्रूव होगा, रिकवरी होगी और चीज धीरे धीरे करके वही रिकवरी, वही सुधार आपको आगे जाकर खुशहाली देगा। रिश्तों में रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ बढ़ेगा। तो धीरे धीरे करके आपको जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। सोच विचार करके धीरे धीरे करके इम्प्रूव कीजिए। आप रिश्ते की पोजीशन को समझिए, कंडीशन को समझिए, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए
और जो है आपको कामयाबी मिलेगी, सक्सेसफुल होंगे और आप रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।